हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है लॉक व्यक्तिवादी के रूप में या लॉक का व्यक्तिवाद। लॉक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व उसकी व्यक्तिवादिता है। वह व्यक्ति का परम उपासक और भक्त है। यह उसके विचारों राजनीतिक विचारों की आधारशिला है। वाहन वाहन के शब्दों में लॉ की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु के चारों ओर चक्कर काटती है। प्रत्येक वस्तु के चारों चारों ओर चक्कर काटती है। प्रत्येक वस्तु को इस बात सजाकर रखा गया है कि व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता सब प्रकार से सुरक्षित रही। तो वाहन ने कहा कि लॉ की व्यवस्था में क्या है, प्रत्येक वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाती है। प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार सजाकर रखा है कि व्यक्ति सर्वोच्च सत्ता से सब प्रकार से सुरक्षित रहे। हॉब्स ने व्यक्ति को अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बताया, परंतु हॉब्स ने व्यक्तिवाद तथा लॉक के व्यक्तिवाद में भिन्नता है। जो हॉब्स का व्यक्तिवाद है और लॉक का व्यक्तिवाद है उसमें भिन्नता है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में एकाकी व्यक्ति से प्रारंभ करके निरंकुश संप्रभु का गुणगान किया है। तो हॉब्स ने क्या किया, प्राकृतिक अवस्था के एकाकी व्यक्ति से प्रारंभ करके क्या निरंकुश संप्रभु का गुणगान किया है। उसके दर्शन में प्राकृतिक दशा की ओर घोर यातना और असुरक्षा सहन करने वाले व्यक्तियों ने एक व्यक्ति अथवा एक समूह का शासन स्थापित किया। परंतु लॉक का व्यक्तिवाद भिन्न ढंग का है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों को एकाकी और निर्धन कहा है। साथ ही लॉक के दर्शन में व्यक्तियों ने समस्त समाज का संप्रभु बनाया, किसी एक व्यक्ति को नहीं। इस प्रकार हॉब्स का व्यक्तिवाद स्वार्थी व्यक्तियों के चारों ओर चक्कर काटता है, जबकि लॉक का व्यक्तिवाद उदारवाद से क्या है, ओतप्रोत है। तो लॉक का जो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को एकाकी और निर्धन नहीं कहा है। साथ ही लॉक ने क्या कहा कि लॉक के दर्शन में क्या व्यक्तियों के समस्त समाज का लॉक के दर्शन में व्यक्तियों को क्या समस्त समाज का संप्रभु बनाया है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। इस प्रकार जो हॉब्स का व्यक्तिवाद था वो स्वार्थी व्यक्तियों के चारों ओर चक्कर काटता है, जबकि लॉक का व्यक्तिवाद उदारवाद से ओतप्रोत है। लॉक के व्यक्तिवाद का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होता है। फर्स्ट हो गया, राज्य का अधिकार व्यक्तियों की सहमति है। लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत को अपनाया है, जिसका मूल विचार यह है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों की सहमति के आधार पर हुई है। किसी व्यक्ति को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों को समझौते में शामिल होकर राज्य का निर्माण करने की छूट है। जो व्यक्ति समझौते में शामिल नहीं होते वे प्राकृतिक अवस्था में बने रहते हैं। और लॉक ने भावी पीढ़ियों को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने या न करने की छूट दी है। तो क्या है, राज्य का अधिकार यह है व्यक्तियों की सहमति से। जो व्यक्ति राज्य की सदस्यता स्वीकार करना चाहते हैं उनका ओके है, जो नहीं करना चाहते हैं उनके वो प्राकृतिक अवस्था में बने रहते हैं। भावी पीढ़ी के लिए उसने, जो आने वाली पीढ़ी उसके लिए भी उसने ये कहा है, चाहे वो राज्य की सदस्यता स्वीकार करें या ना करें, उनको छूट है। राज्य के निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा है। तो लॉक का जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के 3 अधिकार क्या हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करता है लॉक। इसने वह व्यक्ति के जन्मसिद्ध स्वाभाविक और प्राकृतिक अधिकार समझता है। वो व्यक्ति के जो 3 अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, उसे क्या मानता है, जन्मसिद्ध स्वाभाविक और प्राकृतिक अधिकार समझता है। राज्य का प्रादुर्भाव इन्हीं की रक्षा करने के लिए होता है। इसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। तो राज्य का जो उसने कहा, राज्य इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि उसको प्राकृतिक अधिकार या इन्हीं अधिकारों को, जो ये 3 अधिकार है, इन्हीं अधिकारों को उसका वो एग्जिस्टेंस में आया है। उसका लक्ष्य क्या है, अधिकारों की सुरक्षित रखना है। व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध किया है। लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण जन कल्याण के लिए किया जाता है। राज्य एक ट्रस्ट के समान है। वो जनता की सहमति पर आधारित तथा वैधानिक होता है। वो हॉब्स के लेवियाथन की भांति असीमित अधिकार संप्रभु निरंकुश प्रभु नहीं है। अथवा यदि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहे अथवा यदि वो अपने अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन करने लगे तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध विद्रोह क्रांति करने का व्यक्ति को अधिकार है। व्यक्ति द्वारा क्या होता है, उसने कहा कि राज्य का विरोध। लॉक के अनुसार ये था कि राज्य का अगर निर्माण जन कल्याण के लिए किया जाता है तो वो ट्रस्ट के समान है। यदि वो जनता की सहमति पर आधारित तथा वैधानिक है तो वैधानिक होता है राज्य। वो हॉब्स के लेवियाथन की भांति असीमित अधिकार और संपन्न निरंकुश प्रभु को नहीं मानता है। अथवा यदि निर्धारित विषयों की पूर्ति में असफल रहे राज्य तो उसका
यदि वह क्या करे, अपने क्षेत्र अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या, उसके विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार है लोगों को। व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, उसके धर्म विषयक विचारों में भी व्यक्तिवाद की स्पष्ट झलक है। वह प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार धार्मिक पूजा और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके मतानुसार राज्य के सभी नागरिकों को इस बात की खुली छूट होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म या संप्रदाय का सदस्य बने। तो व्यक्ति को ये छूट होनी चाहिए, वो किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय को क्या करे, सदस्य बने, उसे फॉलो करे, उसको छूट होनी चाहिए। इस प्रकार लॉक ने व्यक्तिवाद व्यक्ति को अपनी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया है। बॉकर के शब्दों में, लॉक व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली तथा सुधार चाहने वाली महान भावना है। कतिपय आलोचकों का मत है कि लॉक की व्यक्तिवादिता संबंधी विचारों में अंतर विरोध है। व्यक्ति को अपने चिंतन में अत्यधिक महत्व देते हुए भी लॉक ने उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं माना है, क्योंकि उसने अपनी विचारधारा में बहुमत को अधिक महत्व प्रदान किया। तो उसने क्या, अपने विचारधारा में बहुमत को अत्यधिक महत्व दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा अल्पमत को बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लेना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। यदि व्यक्ति पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो उसे निजी निर्णय का केवल इसीलिए परित्याग कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता कि बहुमत उससे सहमत नहीं हो है। इस प्रकार लॉक ने अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह का जो अधिकार दिया है, वह सभी बहुसंख्यकों को दिया है, व्यक्ति को अथवा अल्पसंख्यकों को नहीं। इन्हीं तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लॉक की व्यवस्था व्यक्ति वास्तव में प्रभु संपन्न नहीं है। इसलिए सेवाइन का मत है कि लॉक ने सामुदायिक हित का बिगुल बचाया है। तो उसने क्या, बहुमत को ही क्या दिया था, बहुमत को महत्व दिया था, अल्पमत को नहीं। तो उसने ये कहा था कि उसका ये कहने का मतलब है कि जो सेवाइन का मत है कि लॉक ने जो सामुदायिक हित का अधिक महत्वपूर्ण दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया लॉक का व्यक्तिवादी, लॉक व्यक्तिवादी के रूप में उसके बारे में वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।